हम स्टोरी में जाएँ तो काफ़ी लंबी रहेगी, बट इन शॉर्ट मैं बताऊँगी, ये हमारे हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इट्स अ रिचुअल जो हमारे पुराने उसमें से चलती आ रही है स्टोरी ये, कि अपने हस्बैंड की लॉन्ग लाइफ के लिए रखा जाता था। और एक सुहाग की निशानी रहती है, जिसमें लेडीज़ सुबह-सुबह उठ के सरगी खाती हैं, उसके बाद पूरे दिन बिना व्रत के रहेगी। एक काइंड ऑफ लव कह सकते हैं ये, क्योंकि कई आजकल के मॉडर्न लोग इसको कहते हैं भूखा, ये कोई प्यार है जिसमें भूखा रहना है, बट इट्स अ काइंड ऑफ लव। ये जरूर रखना चाहिए, एक दिन ये प्यार के नाम जरूर सच्ची सवरती है अपने हस्बैंड के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, आइए सजिए सवरिए, हमसे आर्टिकल्स लीजिए, पहनिए, उनको खुश कीजिए और करवा चौथ मनाइए। पतियों की जेब खाली करना बेसिकली नहीं नहीं, ये तो शॉपिंग करने का एक ये बहाना होता है। करवा चौथ में तो होता है कि सारे अपनी बैंगल्स, अपना ये सूट्स, एक होता है ना लेडीज के लिए स्पेशल इवेंट करवा चौथ, बस इसके लिए शॉपिंग करने आए हैं यहाँ पे। करवा चौथ का मतलब होता है कि आपने अपने बेसिकली पतियों के लिए सजना संवरना और वो सब है, तो उसके लिए कि हम बेस्ट लगे। और आजकल वो चीज़ नहीं रह गई, आजकल लेडीज में कंपटीशन हो गया है कि हम लेडीज में बेस्ट रहे। तो बस अपने हस्बैंड्स की एक लॉन्ग लाइफ के लिए जो लेडीज आजकल रखती है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, बहुत अच्छा है। और इसी बहाने लेडीज सजती संवरती हैं और अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी अपने लिए अपने डिमांड करती है अपने हस्बैंड से। तो आई थिंक इस दिन हम शॉपिंग करते हैं। ये त्योहार साल के एक बार आता है, तो ये हम अपने पतियों की उम्र की रखते हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए रखते हैं, ताकि उनकी उम्र और लंबी हो और हम लोग भी उनके लिए कुछ एक ऐसी चीज़ कर सकें जिससे उनकी वैल्यू भी बढ़े। करवा चौथ हम इसलिए रखते हैं ताकि हमारे जो हस्बैंड्स हैं, पति हैं, उनकी उम्र लंबी करने के लिए। ड्रेसेस वगैरह खरीदी हैं, मेहंदी लगवा रहे हैं और कॉस्मेटिक्स वगैरह खरीद रहे हैं, चूड़ा खरीद रहे हैं। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि मतलब जो जितनी भी मतलब जो सुहागिनें हैं वो अपने पति के लिए ज़रूर ये वाला व्रत रखें। व्रत कैसे तोड़ेंगे? पहले चांद को, हाँ वो होती है ना सर्कल में, वो होती है, उसके ऊपर दिया रखते हैं, फिर उसके बाद पहले चांद को देखते हैं, फिर वो फ्लावर और वो करते हैं, फिर उसके बाद हस्बैंड को देखते हैं, फिर हस्बैंड पानी पिलाते हैं। ये है कि इस दिन जो लड़कियां होती हैं, जैसे मैं तो अनमैरिड हूँ, मैं तो मतलब फास्ट नहीं रखती हूँ, बट मुझे जहाँ तक जानकारी है कि यहाँ जो मैरिड लड़कियां होती हैं अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए फास्ट रखती हैं, सुबह सरगी खाती हैं और उनको बहुत शौक होता है कि हम शॉपिंग करें। तो मतलब पूरे साल में वो वेट करती हैं कि कब करवा चौथ आएगा, हम लोग अपनी शॉपिंग करेंगे। वो सजती हैं, संवरती हैं और मतलब अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तो ये सब है, शॉपिंग करने जाती हैं, मेहंदी, तो हम सब लोग मेहंदी लगाने आए हैं। आप देख सकते हैं कि मार्केट में कितना आज मतलब रश है, मतलब सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो सबको कितना शौक है इस व्रत का। तो बस ये सब। अनमैरिड लड़कियां इसलिए व्रत रखती हैं कि वो चाहती हैं कि उनको अच्छा पति मिले, तो इसलिए व्रत रखते हैं, अपना मतलब कि अच्छा पति मिले तो जैसा वो चाहती हैं, इसलिए। जैसे कल करवा चौथ था, क्या कहेंगे? आप मैरिड हैं? मैं अनमैरिड हूँ, लेकिन बहुत एक्साइटमेंट रहती है हर साल। हमें ये जो फेस्टिवल है इसके लिए हम शॉपिंग करते हैं और काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि ये एक हमारे ट्रेडिशन को भी दर्शाता है और इसमें बचपन से ही सिखाया जाता है, खासकर हम डोगराज में, कि आपको व्रत रखना है, इस प्रथा को आगे लेकर जाना है। तो ये ट्रेडिशन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा की है इस बार। तो इसीलिए रखती है कि देखिए आगे जाकर भी आपको ये काम करना है, तो पहले ही आप अपने आप को वैसे ढाल लीजिए। और ईश्वर के लिए भी रख सकते हैं, गणेश जी के लिए हम व्रत रखते हैं, तो वो भी अच्छा रहता है कि आप अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को समझें और उसी के साथ साथ आपको अपनी पूरी तरह से संस्कृति पता चलती है, अपना कल्चर पता चलता है कि आपको क्या करना है आगे जाकर। और देखिए अगर कुछ फेस्टिवल है तो उसमें खुशी है, तो उसको मनाने में कोई दो राय नहीं। देखिए मैंने जिस तरह से बताया, हमारे ट्रेडिशन को फॉलो करना है, बचपन से ही सिखाया गया है कि इस तरह से आपको अपने ट्रेडिशन को आगे लेकर जाना है। जनरेशन का गैप नहीं होना चाहिए, खासकर जब कल्चर की बात आती है। और हमारी डोगरा कल्चर में अगर इस चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो ज़रूर रखना चाहिए और हर एक लड़की को रखना चाहिए। और गणेश जी के लिए रखिए, गणेश जी की कृपा पर बनी रहेगी। बिल्कुल अच्छे पति के लिए रखा जाता है। और इसी तरह से अगर आपको अपने कल्चर को समझने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको जो है पूरी तरह से अगर एक पति मिल जाएगा जो पैम्पर करेगा। 16 सोमवार के व्रत रखे जाते हैं, लेकिन हर साल विशेष रूप से निर्जल रहकर अगर आप सुबह सरगी खाते हैं, उसके बाद आप व्रत रखते हैं, तो ईश्वर कहीं ना कहीं मनोकामना तो मान ही लेता है।
हम स्टोरी में जाएं तो काफ़ी लंबी रहेगी, बट इन शॉर्ट में बताऊंगी ये हमारे हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इट्स ए रिचुअल जो हमारे पुराने उसमें से चलती आ रही है स्टोरी ये, कि अपने हस्बैंड की लॉन्ग लाइफ के लिए रखा जाता था और एक सुहाग की निशानी रहती है, जिसमें लेडी सुबह सुबह उठ के सरगी खाती है, उसके बाद पूरे दिन बिना व्रत के रह के एक काइंड ऑफ लव कह सकते हैं ये, क्योंकि कई आजकल के मॉडर्न लोग इसको कहते हैं भूखा, ये कोई प्यार है जिसमें भूखा रहना है, बट इट्स अ काइंड ऑफ लव, जरूर रखना चाहिए एक दिन ये प्यार के नाम जरूर सच्ची सवरती है अपने हस्बैंड के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, आइए सजिए सवरिए, हमसे आर्टिकल्स लीजिए, पहनिए, उनको खुश कीजिए और करवा चौथ मनाइए। पतियों की जेब खाली करना बेसिकली। नहीं ये तो शॉपिंग करने का एक ये बहाना होता है। करवा चौथ में तो होता है कि सारे अपनी बैंगल्स, अपना ये सूट्स, एक होता है ना लेडीज के लिए स्पेशल इवेंट करवा चौथ, बस इसके लिए शॉपिंग करने आए हैं यहाँ पे। करवा चौथ का मतलब होता है कि आपने अपने बेसिकली पतियों के लिए सजना संवरना और वो सब है, तो उसके लिए कि हम बेस्ट लगे। और आजकल वो चीज़ नहीं रह गई, आजकल लेडीज में कंपटीशन हो गया है कि हम लेडीज में बेस्ट रहे। तो बस अपने हस्बैंड्स की एक लॉन्ग लाइफ के लिए जो लेडीज आजकल रखती है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, बहुत अच्छा है। और इसी बहाने लेडीज सजती संवरती हैं और अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी अपने लिए अपने डिमांड करती है अपने हस्बैंड से। तो आई थिंक इस दिन हम शॉपिंग करते हैं। ये त्योहार साल के एक बार आता है, तो ये हम अपने पतियों की उम्र की रखते हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए रखते हैं।